शुरू करते हैं। कौन सा आपका जिला? कांकेर, है ना। देखो पहले तो आप लोग बस्तर जिला, बस्तर संभाग देखो। इसमें देखो ये पड़ेगा आपका ऐसा दंतेवाड़ा, ये पड़ेगा आपका ऐसा दंतेवाड़ा, नीचे पड़ेगा आपका ऐसा सुकमा, सुकमा पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका ऐसा बस्तर, ठीक है, ये पड़ेगा आपका ऐसा बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव। ये कोंडागांव, ठीक है। यदि इसके अपने बॉर्डर में देखें तो पूरा कांकेर से लेके बीजापुर के आधा तक ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक। महाराष्ट्र से लेके पूरा आपका ऐसा सुकमा के आधा तक ये पड़ेगा तुम्हारा कौन सा आपका तेलंगाना, और ये वाला भाग पड़ेगा आपका ऐसा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सुकमा से लेके पूरा आपका देखा जाएगा कोंडागांव तक ये क्या पड़ेगा तुम्हारा आपका ऐसा उड़ीसा, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया। यदि आप उत्तर में देखें तो देखो ये कांकेर, कांकेर से ये वाला भाग मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर, कांकेर से दूसरा वाला भाग बालोद, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आपका ऐसा बालोद, और बालोद से पूरा ऐसा निकल जाएगा आगे तक ये पड़ जाएगा तुम्हारा आपका क्या, आपका धमतरी, ठीक है। आगे समझ में। अब इसमें पूछेगा कांकेर जिले का सराउंडिंग जिला, कांकेर जिले का, उसके बाद कोंडागांव का, उसके बाद नारायणपुर का, उसके बाद बस्तर का, ये सब क्या पूछेगा आपका? अब सराउंडिंग पूछेगा। पहले देखो कौन सा आपका जिला? कांकेर। कांकेर के ऊपर मोहेला मानपुर, बालोद और धमतरी दिख रहा होगा मैप में। मोहेला मानपुर, बालोद और धमतरी इधर में, कोंडागांव नीचे में, नारायणपुर। 5 कितना हो जाएंगे तुम्हारे आपके जिले? समझ में आएगा नहीं? ऊपर में मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर के बाद बालोद, बालोद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद नारायणपुर, और इधर कौन सा राज्य आ जाएगा तुम्हारा आपका? महाराष्ट्र, ठीक है। ये पूछेगा आपको एग्जाम में, एग्जाम में पूछेगा कि बस्तर संभाग में बीजापुर कितने जिले को टच करता है। तो उस समय दिमाग में आपका मैपिंग चलना चाहिए। दिमाग में तुम्हारा क्या याद है? आपका मैप याद है। तो कांकेर हो गया। अब वैसे किसको बताऊं? आपका कोंडागांव को। कोंडागांव के ऊपर धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर है ना, बालोद नहीं आएगा, कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर के बाद बीजापुर के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद उधर उड़ीसा। आ जाएगा समझ में? ठीक है ना आपका? तो इसको लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? बताओ मेरे को पहले, ठीक है। आपका एक एक जिले में लिखवाते जाऊंगा मैं, फिर भी आपका अभी याद होना चाहिए आपका। कांकेर को देखो याद करो, ठीक है। कांकेर का सराउंडिंग पूरा, ऊपर में धमतरी, बालोद, मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर के बाद आपका नीचे आ जाएगा नारायणपुर, कौन सा आपका? कोंडागांव। ये कांकेर का आ जाएगा। तो जब एक एक जिला पढ़ते जाएंगे तो उसका अपन क्या करेंगे? आपका डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। अब पेपर में पूछेगा 4 जिले वाले कितने जिले हैं, मतलब 4 जिले आपका, ऐसा कौन सा जिला है जो 4 जिलों से घिरा हुआ है? मैप को देखो, मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा जिला है जो 4 जिलों से घिरा हुआ है? देखो गिनो तो कितना तो होगा, देखो पहले एक बार। ऐसे कितने जिले हैं जो 4 राज्यों से, आपका 4 जिलों से घिरा हुआ? मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? 4 जिलों से घिरा हुआ है।
एक दिख रहा होगा आपको कांकेर, दिख रहा है कांकेर कि 5 जिला है कांकेर? 5 जिला है। नारायणपुर जिले का आपको नारायणपुर आपका 3, उसके बाद बीजापुर 5, कितना आपका बीजापुर 5 है ना, समझ में आ रहा है? ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है आपका। तो कांकेर 1 2 3 4 5, कांकेर कितना जाएगा आपका 5। उसके बाद अपन जाते हैं बीजापुर, बीजापुर भी 5, 1 2 3 4 5, बीजापुर भी 5 और कांकेर भी 5। लिखो उसमें 5 जिले वाले हेडिंग दो आपका 5 जिलों से, 5 जिलों से घिरा हुआ जिला, 5 जिलों से घिरा हुआ जिला कांकेर, कांकेर के बाद बीजापुर, कांकेर, कांकेर के बाद बीजापुर, अब बीजापुर के बाद भी और कोई जिला है क्या? मुझे लगता है कोंडागांव में कितना जिला आ जाएगा? कोंडागांव 5 जिला आएगा ना। धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर के बाद नारायणपुर के बाद बीजापुर के बाद कितना जिला आ जाएगा? 5। तो कोंडागांव में कितना आ जाएगा आपका? 5 जिला, ठीक है। ऐसे जिले जो 5 जिलों से घिरे हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना ये। अब देखो आपका सेकंड देखते हैं, ऐसा जिला जो 4 जिलों से घिरा हो, ऐसा जिला जो कितना आपका 4 जिलों से घिरा हो, ऐसा जिला जो कितने जिलों से घिरा हो आपका? 4 जिलों से घिरा हो। अब देखो कौन कौन सा आपको दिख रहा होगा 4 जिलों से घिरा हुआ आपका? मेरे को लगता है एक ही बस्तर है बस, केवल बस्तर ही है ना आपका। एक पड़ेगा कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बीजापुर के बाद और दंतेवाड़ा के बाद सुकमा। तो लिखो आपका कौन सा आपका? बस्तर। 4 जिलों से घिरा हुआ जिला बस्तर। वो तुम लोग घर जाके जब उसको फेयर करोगे ना तो लिखना भाई कौन कौन जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है आपका। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बस्तर। कितने जिलों से घिरा हुआ आपका? 4 जिलों से। अब बताओ ऐसा 3 जिलों से घिरा हुआ जिला कौन कौन सा है? बाकी जो बच गए, एक कौन सा हो जाएगा आपका? दंतेवाड़ा, एक हो जाएगा सुकमा और एक कौन सा आ जाएगा आपका? नारायणपुर। नारायणपुर देखो कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कौन सा आपका? बस्तर, ठीक है। तो 3 जिलों से घिरा हुआ जिला भी आपका 3, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। बन जाएगा? याद हो जाएगा ये? अरे हाँ कि नहीं? तो 5 जिलों से घिरे हुए कितने जिले हैं? 3। 3 जिलों से घिरे हुए कितने जिले हैं? 3 होगा ना आपका। और 3 से आपका 4 से कितना है आपका? जाएगा 1। बस्तर एक ऐसा जिला है जो 4 जिलों से घिरा हुआ है। बाकी आपके देखे जाएंगे आपका 5 जिलों से घिरे होने वाले आपका 3 है और 3 से घिरने वाले कितने आपके? 3 है। बन जाएगा? आगे बढ़े। हाँ, अब इसमें अपन देखते हैं आपका विधानसभा सीट और लोकसभा सीट। क्या क्या आपका? विधानसभा सीट और लोकसभा सीट। यह भी पूछेगा आपको बस्तर संभाग में, कितना विधानसभा सीट और कितना लोकसभा सीट। तो विधानसभा सीट मतलब क्या समझते हो आप? विधायक। क्या होगा आपका? विधायक। ये जान लो कि बस्तर संभाग में 50% से अधिक क्या मिलेंगे आपको? जनजाति। क्या मिलेंगे आपका? जनजाति। केवल कौन से छोड़ के? जगदलपुर को छोड़ के, क्योंकि जगदलपुर एक शहर हो चुका पूरी तरीके से। बात समझ में आ रहा है? किसको छोड़ के? आपका बस्तर का जो मुख्यालय है कौन सा आपका? जगदलपुर को छोड़ के बाकी तुम्हारे 50% क्या आपका? जनजाति। इसलिए सीट भी कैसा होगा आपका? जनजाति, ठीक है आपका। अब देखो लोकसभा सीट मतलब होता है संसद और विधानसभा सीट मतलब होता है विधायक। तो बस्तर में टोटल आपका देखा जाएगा विधायक का 12 सीट है विधानसभा का, और लोकसभा कितना सीट? कितना बोलने से आपका? 2। कितने सीट आपके? 2 सीट। याद होना चाहिए। पहले अपन देखते हैं आपका लोकसभा। लोकसभा में एक कांकेर और एक कौन सा? एक आपका बस्तर। 2 लोकसभा सीट, कांकेर और बस्तर। कांकेर में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर आएगा।
और बस्तर में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, तो क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपका बस्तर में 2 लोकसभा सीट है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा सीट दिया जाता है, लेकिन बस्तर में जनसंख्या कम है बाकी संभाग की तुलना में, इसलिए यहां पर आपका लोकसभा सीट केवल 2 मिलेगा। एक लोकसभा में कौन से, कांकेर, और कौन सा आपका बस्तर, तो 2 क्या मिलेगा आपको, लोकसभा। अब आते हैं कौन सा आपका विधानसभा। तो देखो कांकेर में 3, कांकेर में 3, कोंडागांव में 2, कांकेर में 3 विधानसभा सीट, कोंडागांव में 2 विधानसभा सीट, बस्तर में 3 विधानसभा सीट। कितना हो गया, कितना आपका 8, 1 1 1 1, कितना हो गया आपका 12 हो गए। अरे याद हुआ कि नहीं, ठीक है। बस्तर में कितना आपका 3, कांकेर में कितना आपका, जो लोकसभा है वहां विधानसभा सीट भी संख्या ज्यादा है, कांकेर में भी 3 और आपका किसमें 3 आपका, बस्तर में भी 3, कोंडागांव में 2, कोंडागांव में 2, और इन्हीं के नाम से एक एक, नारायणपुर 1, बीजापुर 1, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 1, इन्हीं के नाम से भी। अब अपन देखते हैं कांकेर, तो कांकेर में 3 मिलेंगे आपको, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, याद हुआ कि नहीं, कांकेर, भानुप्रतापपुर और कौन सा आपका अंतागढ़, कांकेर, भानुप्रतापपुर और कौन सा आपका अंतागढ़, 3, कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़। आगे बढ़े, कोंडागांव, कोंडागांव और केसकाल, नाम सुने हो ना केसकाल, तो कोंडागांव और कौन सा आपका केसकाल, नहीं सुने हो नाम केसकाल, केसकाल घाटी नहीं सुने हो, सुने हो ना आपका, तो कोंडागांव और कौन सा आपका केसकाल, 2 नाम, कोंडागांव और केसकाल। बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, सुने हो चित्रकूट, तो चित्रकूट, बस्तर और कौन सा आपका, अरे दिमाग में पूरा फिट करो, एक बार में याद होना चाहिए, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, कोंडागांव और केसकाल, बस्तर में बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, 3 याद हो गया। उसके बाद सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और, याद हुआ कि नहीं, कांकेर में कौन कौन सा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, कोंडागांव में, बस्तर में, चित्रकूट, उसके बाद दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। इसमें जगदलपुर सीट केवल कैसा मिलेगा आपको, जनरल, कैसा मिलेगा आपका जनरल। बाकी विधानसभा सीट 12 में से 11 तुमको क्या मिलेगा आपका एसटी, और ये भी तुम्हारा क्या मिलेगा आपका एसटी। लिख लोगे, लिखो कॉपी में, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, क्या क्या बोला मैं आपको, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, ठीक है। बस्तर बताया मैं आपको, बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, कहां आपका बस्तर में। कोंडागांव, कोंडागांव में कोंडागांव और कौन सा आपका केसकाल, कोंडागांव और कौन सा आपका केसकाल, और बाकी सब सिंगल सिंगल, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बन जाएगा, याद हो जाएगा ना। ये लोकसभा किन किन, कौन कौन सा आपका लोकसभा, कांकेर और कौन सा आपका बस्तर, 2 लोकसभा सीट। कैसा सीट है ये, एसटी, कैसा मिलेगा सीट आपको, एसटी सीट है, कौन सा बस्तर और लोकसभा, बस्तर कौन सा आपका कांकेर। अब आते हैं विधानसभा, तो कांकेर में कितने आपके 3, कांकेर में कौन कौन सा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर, 3 कहां से आपका कांकेर से। कोंडागांव से कितने आपके 2, कोंडागांव कितना आपका केसकाल। बस्तर में कितना आपके 3, कौन कौन से, बस्तर, चित्रकूट और कौन सा आपका जगदलपुर, जिसमें जगदलपुर सीट कैसा है जनरल। उसके बाद अपन कौन कौन सा आ जाएगा आपका, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है। आगे बढ़े, अब ध्यान सुनो इधर, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। नगर निगम वहां होती है जहां जनसंख्या 1.5 से 2 लाख या 3 लाख से ज्यादा होती है, मिनिमम 2.5 लाख से तुम्हारा क्या आपका ज्यादा, तो वहां क्या होती है आपका नगर निगम। जैसे रायगढ़ क्या है तुम्हारा आपका नगर निगम। पूरे बस्तर में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, वो जिले की संख्या ही 2 लाख नहीं है, लेकिन जो बस्तर है
बस्तर में जगदलपुर जो आपका शहर है, जो बस्तर की मुख्यालय राजधानी है, मतलब मुख्यालय है, उस मुख्यालय की जनसंख्या 2 लाख से क्या है आपका ज्यादा। इसलिए पूरे बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम है। कहां पे आपका? जगदलपुर में। बस्तर मत लिखना, जिसमें आपका जगदलपुर। तो पूरे बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम, ठीक है। आपका नगर निगम टोटल 14 है। अभी आबकारी के पेपर में पूछा था, ठीक है, कि भारत की आपका छत्तीसगढ़ में कितना नगरीय संख्याओं का टोटल करो। आपका नगर निगम, नगर पालिका और क्या आपका नगर पंचायत मिला के 192, ठीक है। आपका उसी में से 14 में से एक कहां मिलेगा आपको? जगदलपुर में। क्या मिलेगा वहां पर? आपका नगर निगम। तो लिखो एक नगर निगम कौन सा आपका? जगदलपुर। एक नगर निगम कौन सा आपका? जगदलपुर। तो जगदलपुर क्या बोलने से आपका नगर निगम है। समझ में आ रहा है ना? ये सब याद होना चाहिए। और उसके बाद एक बात बताओ, ऐसे कितने राज्य हैं, सॉरी ऐसे कितने जिले हैं जो एक राज्यों से घिरे हुए हैं? ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 राज्यों से घिरे हुए हैं? और ऐसे कितने जिले हैं जो 3 राज्यों से? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कितने जिले हैं जो कितने आपका एक राज्य से घिरे हुए हैं? कौन कौन दिख रहा है क्या आपका? सबसे पहले ऊपर से कांकेर के बाद बीजापुर है क्या? बीजापुर कितना जिले को टच करता है आपका? नीचे में तेलंगाना, ऊपर में कौन सा आपका? महाराष्ट्र। तो देखो कांकेर एक जिले को टच कर रहा है, नारायणपुर एक जिले को टच कर रहा है, कोंडागांव एक जिले को टच कर रहा है, बस्तर एक जिले को टच कर रहा है। आ जाएगा? तो 4 जिले कैसे हैं जो एक ही राज्य से घिरे हुए हैं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन सा आपका? कांकेर और नारायणपुर किससे घिरा हुआ है? और कोंडागांव बस्तर किससे घिरा हुआ है? दंतेवाड़ा कैसा जिला है? भू आवेष्टित जिला है। यह किसी भी आपका जिले, आपका किसी भी राज्य से नहीं घिरा हुआ है, पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे जिले को बोलते हैं भू आवेष्टित जिला, लैंडलॉक। क्या बोलते हैं इसको? आपका लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिला बोलते हैं। अब बताओ 2 राज्यों से घिरे हुए जिले, बीजापुर महाराष्ट्र और किससे आपका? बस। और 3 राज्यों से घिरे हुए जिले, सुकमा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बन जाएगा? चलो लिखो अब। ऐसा जिला जो एक राज्य से घिरा हो, ऐसा जिला जो एक राज्य से घिरा हो। कांकेर और नारायणपुर ये घिरे हुए हैं किससे? आपका महाराष्ट्र से। कांकेर और नारायणपुर ये घिरे हुए हैं महाराष्ट्र से। और कोंडागांव और बस्तर ये घिरे हुए किससे? आपका उड़ीसा से। कोंडागांव और बस्तर ये घिरे हुए किससे बोलने से? आपका उड़ीसा, बस्तर संभाग। हाँ और बस्तर संभाग में जितने अपन पढ़ क्या रहे हो आपका? बस्तर संभाग। अपन अभी रायपुर जो संभाग शुरू नहीं किए, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? केवल आपका बस्तर संभाग, ठीक है। आपका बन जाएगा। तो कोंडागांव कौन सा आ जाएगा? आपका बस्तर। अब बताओ 2 राज्यों को टच करने वाले, बीजापुर महाराष्ट्र और कौन सा आपका? तेलंगाना। तो लिखो 2 राज्यों से घिरा हुआ, 2 राज्यों से घिरा हुआ महाराष्ट्र और तेलंगाना। तीन राज्यों से घिरा हुआ सुकमा, 3 राज्यों से घिरा हुआ कौन सा आपका? सुकमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब देखो, अब मैप देख के बताना अब, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला, मैं राज्य का नहीं पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं? बस्तर संभाग। क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला बीजापुर, और सबसे छोटा जिला सबसे क्या जाएगा आपका? दंतेवाड़ा। तो लिखना आपका क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला
बीजापुर, और सबसे छोटा जिला आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। अकॉर्डिंग टू क्या आपका एरिया में क्या आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। सबसे बड़ा जिला बीजापुर, छोटा में कौन सा आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। सेम वैसे ही अब आते हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला बताओ अब। बस्तर, क्या आ जाएगा आपका बस्तर। उसमें क्या मिलेगा आपको जगदलपुर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला बस्तर, और सबसे छोटा में क्या आ जाएगा नारायणपुर, है ना। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला बस्तर, और जनसंख्या के आधार पर सबसे आपका छोटा जिला नारायणपुर। ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ तुम्हारा आपका ओवरव्यू, किसका आपका बस्तर संभाग का। पढ़ो उसको, पढ़ो एक बार पढ़ो।